मूवी के स्टार्टिंग में ही एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें ब्रैड पिट अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों के साथ रहते हैं। इस फिल्म में ब्रैड पिट का नाम जेरी होता है और ये एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर होते हैं। फिर जेरी अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर में घूमने की प्लानिंग करता है और ये दूसरे शहर में जा ही रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। फिर जेरी अपनी गाड़ी से उतरता है देखने के लिए कितना लंबा जाम लगा है, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है और ये ज़ॉम्बी अपने रास्ते में आने वाले सभी पर अटैक करने लगते हैं और ये सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। लेकिन जेरी यहाँ पर एक खास बात नोट करता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काटता है तो वो इंसान मात्र 15 सेकंड में ज़ॉम्बी बन जाता है। मतलब इस ज़ॉम्बी वायरस की फैलने की स्पीड बहुत तेज है। लेकिन जैसे तैसे जेरी अपनी फैमिली की जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं, तभी जेरी के पास एक फोन आता है उसके दोस्त का और ये दोस्त भी CIA में ही काम करता है। फिर जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और उसकी फैमिली को सेव कर सके। फिर जेरी अपनी फैमिली के साथ एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है क्योंकि इसी बिल्डिंग पर वो हेलीकॉप्टर आने वाला है जो इनको वहां से रेस्क्यू करेगा। अब ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं, लेकिन आसपास बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक कर देता है और ये ज़ॉम्बी जेरी को काटने ही वाला होता है कि तभी वहीं के एक फ्लैट में रहने वाला छोटा बच्चा वहाँ पर आकर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। लेकिन मरते मरते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह के अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से जेरी को लगता है कि वो अब ज़ॉम्बी बन जाएगा और इसीलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है खुद को मारने के लिए, क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली खतरे में पड़े। लेकिन तब तक 15 सेकंड से ज्यादा टाइम गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी में चेंज नहीं होता है। फिर वो सोचता है कि शायद ब्लड मुंह के अंदर जाने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता और फिर जेरी सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर देता है और तभी वहाँ पर उसके दोस्त का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है उनकी जान बचाने के लिए। फिर हेलीकॉप्टर के सोल्जर जेरी की फैमिली को बचाकर एक सेफ प्लेस पर ले जाते हैं और वहाँ पर जेरी अपने दोस्त से मिलता है जिसने जेरी की हेल्प की थी। फिर जेरी का दोस्त जेरी को बताता है कि ये वायरस तकरीबन हर जगह पर फैल चुका है और सभी देशों की सरकारें इस वायरस को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई उपचार नहीं आया है और लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं और हर जगह का ट्रांसपोर्ट डैमेज हो चुका है। सभी जगह के रोड्स, एयरपोर्ट्स और रेलवेज बंद पड़े हैं। फिर जेरी का दोस्त जेरी को एक डॉक्टर से मिलने के लिए कहता है जो ज़ॉम्बीज पर बहुत सालों से रिसर्च कर रहा है और ये डॉक्टर कोई ना कोई इस बीमारी का सॉल्यूशन भी निकाल लेगा। फिर जेरी का दोस्त बताता है कि सबसे पहले ये वायरस कोरिया में फैला था। फिर जेरी का दोस्त कहता है कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई थी तो ये वायरस को रोक सकते हैं। फिर जेरी अपने दोस्त से कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि मैं डॉक्टर को तुम और तुम्हारी टीम के साथ साउथ कोरिया भेज सकूं। फिर जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया पहुँच जाता है और जैसे ही ये साउथ कोरिया पहुँचते हैं वहाँ के ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। जेरी की टीम काफी ज़ॉम्बीज को मार भी देती है, लेकिन डॉक्टर ये सब देखकर काफी डर जाता है क्योंकि वो हमेशा लैब के अंदर ही रहा था और उसने ऐसा नजारा पहले नहीं देखा था। ये सब देखकर डॉक्टर डर जाता है और वो वापस प्लेन के अंदर की तरफ भागता है और उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से गन का ट्रिगर दब जाता है और डॉक्टर वहीं पर मर जाता है। लेकिन जेरी अपनी बची हुई टीम के साथ साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंच जाता है जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई थी। फिर एक ऑफिसर जेरी को बताता है कि ये लाश जो तुम देख रहे हो ये ज़ॉम्बी वायरस का पहला विक्टिम है। फिर जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इस आदमी को किसने काटा था जिसके कारण ये आदमी ज़ॉम्बी बना, लेकिन उस ऑफिसर को इस बात की जानकारी नहीं होती। फिर जेरी अपनी टीम और उस ऑफिसर के साथ वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जेरी को जेल में बैठा एक आदमी दिखाई देता है और फिर वो जेरी को इस वायरस से रिलेटेड कुछ बातें बतानी शुरू कर देता है। फिर वो बताता है कि इजराइल देश अपने देश के चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार बना रहा है क्योंकि इजराइल देश पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है, तो इस वायरस के पीछे इजराइल का हाथ भी हो सकता है। फिर वो जेरी से कहता है कि तुम्हें अगर और जानकारी चाहिए तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो और वो आदमी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देगा। फिर जेरी अपनी टीम को लेकर जेरूसलम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी को कोई भी सीधा जवाब नहीं देता। लेकिन इन सबके बीच में जेरूसलम शहर के लोग गाना गा रहे होते हैं और अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जेरी उस आदमी से कहता है कि तुम अपने लोगों को रोको क्योंकि ये शोर मचा रहे हैं
हैं और इनकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी यहाँ आ सकते हैं। लेकिन जेरी की बातों पर वो आदमी ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी उस दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। अभी तक तो इजराइल उस दीवार की वजह से सेफ बचा हुआ था, लेकिन फिर वो ज़ॉम्बी उस दीवार को लांघकर अंदर आ जाते हैं और वहाँ के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और फिर सभी लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक अजीब सी बात भी होती है कि ज़ॉम्बीज सभी लोगों पर अटैक नहीं कर रहे थे, वो कुछ लोगों को छोड़ रहे थे और कुछ लोगों पर अटैक कर रहे थे। और ये सब देखकर जेरी हैरान रह जाता है और तभी वहाँ पर लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और उन लोगों को बचा लिया जाता है जो लोग अभी ज़ॉम्बीज से बच गए थे। जेरी भी उस प्लेन में चढ़ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज का ऐसा बर्ताव देखकर उसका दिमाग घूम चुका होता है। फिर वो देखता है कि प्लेन के पीछे वाले कैबिन में ये वायरस फिर से फैल गया है और ज़ॉम्बीज एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो हाथ भी नहीं लगा रहे। फिर बचे हुए लोग उस कैबिन को बंद करने के लिए सामान की एक दीवार बनाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज बने हुए लोग उनकी तरफ न आ सकें। लेकिन तभी एक आदमी से एक बैग गिर जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर शोर होता है और फिर सब ज़ॉम्बी उस शोर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उन सब पर अटैक करने लग जाते हैं। जेरी इन सब को बचाने की बहुत कोशिश करता है, उस पर भी अटैक किया जाता है, लेकिन वो इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाता है और वो अपनी पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालता है और वहाँ पर फेंक देता है। फिर प्लेन में बड़ा धमाका होता है और क्योंकि प्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो प्लेन का एक हिस्सा फट जाता है और लोग उस हिस्से से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो प्लेन क्रैश हो जाता है और उस प्लेन क्रैश में केवल 2 ही लोग बचते हैं, जेरी और एक वो फीमेल ऑफिसर। इन दोनों को काफी चोट लगी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो एक WHO की रिसर्च बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ के डॉक्टर जेरी की चोट पर पट्टियां लगाते हैं और फिर एक डॉक्टर जेरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जेरी कहता है कि जो बाहर वायरस फैला हुआ है वो उसका एंटीडोट लेने के लिए यहाँ पर आया है ताकि इस वायरस को रोका जा सके। फिर जेरी उन डॉक्टर्स को बताता है कि ज़ॉम्बी सभी लोगों को नहीं काट रहे हैं, वो कुछ लोगों को तो काट रहे हैं और कुछ लोगों को तो वो छू भी नहीं रहे। मतलब कुछ लोगों को तो ज़ॉम्बीज बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं और वो ज़ॉम्बी ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि जिन लोगों को वो नहीं छू रहे होते हैं वो लोग पहले से ही किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। मतलब कि ज़ॉम्बी जिन लोगों को नहीं काट रहे थे वो लोग पहले से ही किसी न किसी बड़ी बीमारी की चपेट में थे और इसीलिए ज़ॉम्बीज उन लोगों को नहीं काट रहे थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज केवल हेल्थी बॉडी को ही इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि वो केवल हेल्दी लोगों को ही काट रहे होते हैं जिनमें वो अपना वायरस फैला सके। मतलब कि ये ज़ॉम्बीज बहुत स्मार्ट हैं। फिर ये डॉक्टर जेरी पर विश्वास नहीं करते और उसको कहते हैं कि तुम्हें अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए हमें प्रूफ देना होगा और हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। फिर उनमें से एक डॉक्टर जेरी से कहता है कि इसको प्रूफ करने के लिए हम में से किसी एक को एक बीमारी का इंजेक्शन अपने अंदर डालना होगा और फिर उसे इस ज़ॉम्बी के पास जाकर देखना होगा जिससे साबित हो जाए कि तुम्हारी थ्योरी में दम है। फिर जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक मुसीबत आ जाती है क्योंकि जो बीमार करने वाला इंजेक्शन जिस जगह पर होता है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहले से ही होते हैं। फिर सभी लोग उस बीमार करने वाले इंजेक्शन को लेने के लिए उस इलाके में जाते हैं और फिर एक डॉक्टर के पैर से थोड़ा सा शोर हो जाता है और शोर सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर वो सभी लोग वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेरी उसी इलाके में फंस जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी से लड़कर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। जिस सेफ जगह पर वो जाता है वहीं पर वो बीमार करने वाले इंजेक्शंस पड़े होते हैं। फिर जेरी उन इंजेक्शंस को उठाकर बाहर आने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। फिर जेरी डिसाइड करता है कि वो एक बीमारी का इंजेक्शन खुद ही अपने अंदर इंजेक्ट कर लेगा। फिर जेरी खुद को एक बीमारी वाला इंजेक्शन लगा लेता है और फिर वो दरवाजा खोल देता है और जेरी की थ्योरी सही हो जाती है। वो ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक नहीं करता क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर जेरी इंजेक्शन का वो डब्बा उठाकर उन सभी ज़ॉम्बीज के बीच से चलता हुआ वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर उन डॉक्टर्स को कहता है कि देखो मेरी थ्योरी सही थी। फिर सभी डॉक्टर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस बीमारी का इलाज मिल चुका होता है। फिर जेरी वहाँ से कुछ इंजेक्शंस लेकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है और अपनी फैमिली को इंजेक्शंस दे देता है और अपने उस दोस्त को भी इंजेक्शन देता है जिसने उसकी जान बचाई थी, ताकि उस इंजेक्शन पर और रिसर्च की जा सके और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके और सभी लोगों को ये इंजेक्शन लगाया जा सके। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ एक ऐसी ही कहानी के साथ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।